जवाब लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी आइए, जो उदयवीर जी आरोप लगा रहे हैं उसका भी जवाब दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने ठान लिया है 2027 में कह रहे हैं हम सत्ता में आएंगे तो बुलडोजर का रुख योगी के गोरखपुर पर। प्रेम शुक्ला जी। देखिए, पहले मैं आलोक शर्मा जी का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बुलडोजर राजनीति वो करता है जिसके पास बुद्धि नहीं होती है। तो उन्होंने मान लिया बुद्धि के सागर श्री राहुल गांधी हैं और श्रीमती इंदिरा गांधी बुद्धिहीन थी, क्योंकि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पहली बार बुलडोजर इस देश की राजनीति में बुलडोजर का चित्र आया था, जब तुर्कमान गेट पर बुलडोजर पर चढ़कर श्रीमती इंदिरा गांधी के समर्थक श्रीमान संजय गांधी के मित्र परिवार जो है बुलडोजर पर चढ़कर तुर्कमान गेट ध्वस्त करने गए थे। तो ये मान रहे हैं कि इंदिरा गांधी बुद्धिहीन थी, राहुल गांधी बुद्धि के सागर हैं। ये इनका ये तर्क है। मैंने आपको 1993 का एशियाड होटल का प्रकरण बताया, और ऐसे आप चाहें तो 100-150 प्रकरण सिर्फ मुंबई शहर के बता दूंगा, जहां पर वैध निर्माणों को सिर्फ कांग्रेस के लोगों ने इसलिए तुड़वा दिया कि उनकी दुश्मनी थी। 100 बताऊंगा, और उसमें से 90-100 मामले में अदालती आदेश हुए और उनको फिर पुनर्निर्माण करके देना पड़ा। ये मेरे पास रिकॉर्ड है। मैं ऐसे बिल्कुल आप बता रहे हैं ना कि बुलडोजर का इतिहास रहा है, बदले की कार्रवाई में इस्तेमाल हुआ है बुलडोजर। लेकिन अब 1983 जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अब तो हम 2023-24 में पहुंच गए हैं ना सर। तो अभी क्या हो रहा है? अभी जो बुलडोजर पर सियासत गरमाई हुई है, यहाँ पर भी बुलडोजर मतलब बदला। उसी पे आ रहा हूँ रोमाना जी। देखिए, वो अवैध नहीं, वे बदला नहीं, यहाँ पर तो अपराधियों पे और अतिक्रमणकारियों पे हो रहा है। ये तो जो है शरीफों के यहाँ बुलडोजर चला रहे थे। अच्छा, ये अंतर बता रहा हूं मैं। ये जो बुद्धि के सागर कांग्रेसी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं, जो श्रीमान राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में माफीनामा देकर माफी मांग चुके कि मैं झूठा आदमी हूं, उन झूठों की पार्टी जो है किस तरह से वैध निर्माणों को भी तोड़ती थी, मैं बता रहा हूं। यहां तो अवैध निर्माणों को, और 67,000 एकड़ भूमि जो है आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने जो अतिक्रमित थी उसको खाली कराई है। बुलडोजर का ये उपयोग हुआ है। अब दूसरी बात है जो कह रहे हैं गोरखपुर, तो मित्रवर्ग उदयवीर सिंह जी, एक तो हिंदू युवा वाहिनी 2017 में ही जो है वो विसर्जित कर दी गई थी योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। दूसरा, आपके सिर्फ गोरखपुर में ही समाजवादी पार्टी के लोग रहते हैं, जो बुलडोजर गोरखपुर की तरफ जा रहा है। इटावा में नहीं रहते आजकल, सफाई साफ हो गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नहीं है। और आप अच्छा बताए कि अवैध निर्माण तो सपा वाले ही करते हैं, क्योंकि स्वयं मुलायम सिंह यादव जी ने अखिलेश यादव के कार्यकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा कि जमीन कब्जा करने के अलावा और भी कुछ काम कीजिए। ओके। ये स्वयं मुलायम सिंह यादव जो पिताश्री थे श्रीमान अखिलेश यादव जी के, उन्होंने सपा के कार्यकर्ताओं से कहा कि जमीन हड़पने के अलावा और भी कुछ काम कीजिए। उदयवीर जी जवाब देना चाह रहे हैं, जल्दी से उदयवीर जी आ जाइए। मैं बात ये कह रहा हूं कि कल मीटिंग गोरखपुर मंडल की थी। गोरखपुर के कार्यकर्ताओं ने बताया कि किस तरह पूरी झील पाट ली गई, किस तरह जमीन कब्जा की जा रही है, किस तरह दबाव बना के लोगों से जमीनें लिखाई जा रही हैं, किस तरह लोगों के मकान को बुलडोज करने की बात की जा रही है। तो अखिलेश यादव जी ने उनको रेस्पॉन्स किया। ये तो भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई। ये तो हमारी आंतरिक मीटिंग थी, हमने बताया। और जहां जहां अन्याय हो रहा है वहां न्याय करना हर सत्ता में बैठने वाले की जिम्मेदारी है। अगर योगी आदित्यनाथ पक्षपात कर रहे हैं तो जनता जरूर मौका देगी किसी अन्य को जो न्याय करेगा। ठीक है, आइए जल्दी से आलोक जी, उसके बाद में वरिष्ठ पत्रकारों का रुख करूंगी। आलोक जी। देखिए, गरीब की भूमि को छुड़ाना सरकार का काम है। सरकारी जमीन को छुड़ाकर और सरकारी खाते में उसको जोड़ना ये भी सरकार का काम है। लेकिन जो मकान एक रेपिस्ट का सरकारी भूमि पर पिछले 10 साल से बना है, 20 साल से बना है, वो जब रेप कर देता है या उसके ऊपर रेप के आरोप लग जाते हैं, तभी सरकार को पता चलता है कि सरकारी जमीन पर बैठा है। उससे पहले सरकार को नहीं पता चलता है। मोदी जी के तो द्रोण भी बड़े चलते रहते हैं। मैं फिर कहूंगा कि पूरी तरह से ये जो पूरा मामला है ये राजनीति और विद्वेष से भरा हुआ है, और ये बुद्धिहीन राजनीति का परिचायक है कि बिल्कुल दिमाग मत लगाइए, हिंदू मुसलमान करना है, किसी भी एक्सटेंट तक चले जाइए। आरोप जब लगता है रेपिस्ट के ऊपर, तो क्या वो आरोप सिद्ध हो गया है? ठीक है। बहुत आरोप बाद में बरी हो जाते हैं लोग। आप उसके मकान को गिरा देंगे, सर्दी में गर्मी में उसकी बुजुर्ग माँ, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? अभी मैं बताता हूँ कि बड़ौदा में एक विश्वामित्री नदी है, उसके ऊपर तमाम जगह बीजेपी के लोगों ने एंक्रोचमेंट किया, जिसकी वजह से पूरा बड़ौदा शहर, बड़ौदा के लोग कह रहे हैं कि पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है। किस किस के यहाँ बुलडोजर चलवाएंगे? जरा चलवाइए। सरकारी जमीनों पर, वहां पर पूरी तरह से एंक्रोचमेंट है, नदी के किनारे तक।
चलवाइए ना एक बार। नहीं चलवाएंगे, क्योंकि वहां करने से, क्योंकि हिंदू लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, इसलिए नहीं चलेगा। ये पूरी तरह से ये विद्वेषपूर्ण कार्रवाई थी और डबल स्टैंड है। अब तो एक्सपोज हो गए बीजेपी वाले। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जाके कुछ कहते हैं, सड़कों पर कुछ कहते हैं, फिर लेफ्ट राइट भागते हैं। तो मुझे लगता है कि ये न्याय मिलेगा लोगों को और बुलडोजर के ऊपर अब विराम लगेगा। तो विजय जी, आप इस बात से सहमत है जो यहाँ पर आलोक जी कह रहे हैं कि बुलडोजर मतलब हिंदू वर्सेस मुसलमान करवाना और एक राजनीति के अंदर संग्राम छेड़ना? तो फिर अगर मकसद यही है, आने वाले समय में अभी उपचुनाव हो जाएंगे, लेकिन फिर बड़ा चुनाव तो 27 का है, तो ये सियासी संग्राम बुलडोजर पर मतलब 27 तक यूं ही जारी रहने वाला है? रोमाना जी, अभी जितने हमारे मित्र हैं उन्होंने जो चर्चा की उससे ये साफ हो गया कि बुलडोजर एक राजनीतिक हथियार है। ठीक है। आज लखनऊ में चल रहा है, कन्नौज में चल रहा है, अयोध्या में चल रहा है, कल गोरखपुर में चलेगा। अभी तो कहा है ना, तो इसका मतलब उसका कानून से कोई लेना देना नहीं है। उसका राजनीतिक हथियार के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाए वो सभी लोग कर रहे हैं या करना चाहते हैं, जिसको जब मौका मिलेगा। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, देखिए, अवैध निर्माण पर सब लोग चर्चा करते हैं कि अवैध निर्माण को तोड़ना चाहिए। अवैध निर्माण को तोड़ने की भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं म्युनिसिपल लॉज में कि क्या उनको तोड़ना चाहिए कि नहीं तोड़ना चाहिए। केवल सरकारी जमीन पर जो आती है अवैध निर्माण है उनको तोड़ने की बात होती है, बाकी जो लोग कर लेते हैं उस पर कंपाउंड लगाने का, फाइन लगाने का, पेनल्टी लगाने की बात होती है, वो है। फिर उसका लीगल प्रोसेस है, मसला वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने क्या कहा, ये महत्वपूर्ण बात है ना। सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया कि यदि अपराधी भी हो तो भी आप उसको उस अपराध के सिलसिले में उसका घर या जमीन जो है नहीं गिरा सकते। तो मैं समझता हूँ अब राजनीतिक दलों को हथियार के तौर पे बुलडोजर को नहीं लेना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जी की तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत मजबूत इमेज है, केवल बुलडोजर से ही नहीं चलेगा ना। अब मैं उसको नहीं मानता, विकास दुबे पर भी चल रहा है, अतीक पर भी चल रहा है, सब पर चल रहा है, लेकिन एक इमेज के लिए किसी भी आदमी का घर गिराया जाए ये ठीक नहीं है और हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दिल और दिमाग जो है, मैं कह रहा हूँ दिमाग के साथ दिल को लगाकर हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने कह दिया इमेज बनाने के लिए, मतलब बुलडोजर का इस्तेमाल सियासी तौर पर अपनी इमेज बनाने के लिए हुआ और वो बुलडोजर बाबा इस नाम से वो मशहूर भी हुए और फिर 2017 में उन्होंने ये करके दिखाया। फिर हमने देखा किस तरीके से इसका चलन बढ़ता गया और एक के बाद एक बीजेपी शासित राज्य जो हैं वहां पर बुलडोजर बाबा से शुरुआत हुई थी, फिर मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान बुलडोजर मामा बने। हो गया बिल्कुल। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।